हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी में। फ्रेंड्स, जो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है आपका कल का, उन सभी क्वेश्चंस हमारे पास जो है आ चुके हैं क्वेश्चन पेपर। उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। शिफ्ट 2 का ये एनालिसिस है। जिन लोगों ने कल शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम दिया था वो लोग अपने आंसर यहाँ पर मैच कर सकते हैं। आंसर 100% सटीक है फ्रेंड। हमने बहुत ज़्यादा आपको एक दिन लेट वीडियो दिया है इसलिए कि आपका आंसर बिल्कुल सटीक हम दे पाएँ। और 20 जनवरी को एग्जाम हुआ था आपका सेकंड शिफ्ट का, शाम वाली मीटिंग का, उसका जो है आपका ये पेपर है आपका। पूरे 100 सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो भी बिल्कुल सटीक उत्तर के साथ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, बस यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है इतनी सी कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यही आप लोगों का हमारे लिए सपोर्ट होता है। और दबाइएगा उस बेल आइकन को जिससे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो इतना बड़ा हम एनालिसिस आपके लिए लाए हैं फ्रेंड, और पूरे 100 सवालों का आपको इसको सबसे ज़्यादा शेयर करना है अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर। पहले तो आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए, फिर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा बटन, अब इसे आप शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं वीडियो एनालिसिस पर। पहला क्वेश्चन आप था, कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो विच फाइबर इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर? इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। नेक्स्ट है आपका, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला पानी। ऑप्शन नंबर बी सही है सेकंड वाले का। थर्ड वाला देखते हैं फ्रेंड। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसे 6 वर्ष के लिए हमें चुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी वाला। हिटलर वाज द डिक्टेटर ऑफ विच कंट्री? तो डिक्टेटर था वो आपका जर्मनी का, ठीक है। फिर आपका 5 है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अतुल्य भारत किस संगठन की एक टैगलाइन है? तो ये अतुल्य भारत जो है वो भारतीय पर्यटन मंत्रालय की जो है एक टैगलाइन है, ठीक है। भारतीय पर्यटन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से बिहू का उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ठीक है। तो देखिए, बिहू का उत्सव जो है आपका ये मनाया जाता है असम में। कहाँ मनाया जाता है? असम में। जबकि असम आपका जो है इसमें कोई भी आंसर नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, बगदाद किस देश की राजधानी है? देखिए, बगदाद जो है आपका वो राजधानी आपका इराक की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है बगदाद? इराक की राजधानी हो जाएगा, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, बगदाद इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इराक, ठीक है। पंचतंत्र किसने लिखा है? तो हु रॉट पंचतंत्र? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा ने लिखा है आपका पंचतंत्र। पंचतंत्र की आपने कहानियां भी बहुत सारी पढ़ी होंगी। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा, क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो देखिए, आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 10वें का। बिल्कुल सटीक आंसर है फ्रेंड। अपने आंसर सब मैच करते चलिएगा, और यदि हमारे से कोई आंसर आपका डिफरेंट हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, महान अकबर के राज दरबार के सदस्य बीरबल का क्या नाम था? तो देखिए, बीरबल का जो रियल नाम था वो था आपका महेश दास। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैंपियन में कौन 2018 में गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है। तो ये अपने भारत के नहीं जीता है, दीपा कर्माकर ने, ठीक है। दीपा कर्माकर ने गोल्ड मेडल जीता है आपका जिम्नास्टिक में 2018 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 13 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर। जहांगीर ने ही लगाया था न्याय का घंटा अपनी राज्य की प्रजा के लिए। फिर आपका कितने बिट्स जो है 1 बाइट्स के बराबर होता है? तो देखिए, 8 बिट्स आपका 1 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है। 8 बिट्स आपका 1 बिट्स के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? देखिए, भारतीय ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही जो है
वो साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती है? ऑप्शन है आपके इसमें इन्फ्लुएंजा, पैरों का दाद, हेपेटाइटिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरों का दाद। पैरों का दाद जो है वो उसकी वायरस की वजह से नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई? ठीक है, देखिए हमें लगता है फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन हम इसे जो है पूरी पुष्टि के साथ नहीं कह रहे हैं, इसलिए हमने इस पर जो है वो रेड मार्क किया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हमें लगता है। ठीक है, बाकी आप यदि कंफर्म हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी खेल जोड़ी में से कौन सा गलत मिलान किया गया है? देखिए पहला है साइना नेहवाल बैडमिंटन, ये तो बिल्कुल सही है, साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है आपका साक्षी मलिक टेनिस, देखिए हाँ यही गलत है, साक्षी मलिक जो है आपकी वो पहलवान है। कौन है वो? पहलवान है, ना कि वो टेनिस खेलती हैं। तो यही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 19 का बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आईएएस का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, देखिए भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, भारत के प्रेसिडेंट। अब देखिए कई लोग भ्रम होगा कि केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति तो मंत्रालय तो प्रधानमंत्री जी बांटते हैं, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर देखिए नियुक्ति की बात हो रही है, जो शपथ दिलाता है वही नियुक्तिकर्ता माना जाता है। ठीक है, तो शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, 23 का। फिर है आपका, कौन सी किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है? तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी 24 का। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात की जाती तो वो स्थित है आपका भारत में, गुजरात में। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात की गई है तो ये स्थित है आपका यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हिंदी के हैं आप जो है, लता ने मुझे चित्र दिखाए, इसमें राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड बताइए? देखिए इसमें जो है कर्म पूछा है, कर्म क्या होगा? तो कर्म होगा इसमें दिखाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें सही हो जाएगा, लता ने चित्र दिखाए तो दिखाए इसमें कर्म हो गया। ठीक है, फिर आपका भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो देखिए भूतकाल के उपभेद की यदि बात करें तो भूतकाल के उपभेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसमें जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, भूतकाल के भेद 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रत्यय के उपयोग से भूगोल शब्द में किस प्रकार परिवर्तन होगा? तो भूगोल में यदि एक जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका भूगोलिक। ठीक है, भूगोलिक हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, देखिए उत्तरायण का विलोम शब्द पूछा था तो उत्तरायण का विलोम शब्द हो जाएगा आपका दक्षिणायन, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला। तो कुल मिलाकर पेपर फ्रेंड इजी था, थोड़ा सा मैथ के भी हम बात करेंगे, थोड़ा वो टफ है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात करें 30 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, मूल्य दृष्टि का संबंध मुख्यतः किससे है? आप जब ये पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन थे यहाँ पर, 4 क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका व्यक्तिगत विचारधारा से, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सटीक आंसर है, कई लोगों को इसमें डाउट होगा लेकिन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऊपरी उपचार से अभिप्राय है, ऊपरी उपचार से क्या किसका अभिप्राय है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रोग का उपचार। ठीक है, रोग का उपचार यानी ऊपरी उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का है, सामाजिक विषमता का कारण क्या है? तो सामाजिक विषमता का कारण है सुविधा, स्वतंत्रता और शिक्षा आदि में असमानता का होना। ठीक है, यह है सामाजिक विषमता का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 था फ्रेंड आपका, कुल्टा का विलोम शब्द क्या होगा? तो कुल्टा का विलोम शब्द हो जाएगा आपका पतिव्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 33 का। नेक्स्ट है आपका 34 है कि निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूर्धन्य सही शब्द है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस काव्य में गद्य और पद दोनों समावेश हों वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य में गद्य और पद दोनों समायोजित होते हैं। ठीक है, अशरफी की लूट और कोयले का छाप, क्वेश्चन नंबर 36 था आपका, इसमें जो है कौन सा इसका मुहावरे का अर्थ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूल्यवान व्यक्ति को वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, कई लोगों ने गलत किया होगा, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल दावा है मेरा। और फ्रेंड जितने लोग भी ना पेपर दिया है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके जो है वो कितने क्वेश्चंस सही हैं। ठीक है, जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन
37 क्वेश्चन है, श वर्ण की निम्नलिखित में से किसके योग से बना है? तो श वर्ण बना है आपका का और शा से मिलकर, ठीक है, का प्लस शा से मिलकर बना है आपका शा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 37 का। 38 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? तो कि कामदेव का पर्याय आपका शचीपति नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शचीपति जो है वो आपका इंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कामदेव का, तो शचीपति किसका पर्यायवाची होता है? इंद्र का होता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा 38 का। फिर बात करेंगे 39 क्वेश्चन की, परिजात किसका पर्यायवाची है? तो परिजात का पर्यायवाची आपका कल्प वृक्ष का, ठीक है, कल्प वृक्ष आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 39 का। 40 का मुख्य किसका विलोम शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौण, यानी कि 40 का ए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। 41 में फ्रेंड आपका अक्षी और अक्षी का सही युग्म अर्थ क्या होगा? तो अक्षी और अक्षी का सही युग्म हो जाएगा आपका धुरी और आंख, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका बिल्कुल सही है 41 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द इसमें आपका योगीराज, ऑप्शन नंबर बी 42 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्न में से कौन सा संधि और समास दोनों है? देखिए संधि और समास रामानुज में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। रामानुज में राम प्लस अनुज वाली संधि है, ठीक है, गुण संधि हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर समास भी है। राम के हैं जो छोटे भाई उन्हें कहते हैं हम रामानुज, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया, त्रिलोचन में सही समास का चयन कीजिए। तो सही समास का चयन हो जाएगा आपका इसमें द्विगु समास, ठीक है। तीन है नेत्र दिन के, तीन है नेत्र दिन के वह कहलाते हैं त्रिलोचन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, धर्म प्राण पद का विग्रह निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म और प्राण, ठीक है, धर्म प्राण का धर्म और प्राण हो जाएगा। फिर आपका राजपुताना में निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? तो राजपुताना में हो जाएगा आपका राजपूत प्लस आना, राजपुताना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आना। 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अहन रात्रि, अहोरात्रि का क्या हो जाएगा? अहन रात्रि। 48 की बात करें तो भारत रत्न, ठीक है, भारत का रत्न मतलब भारत रत्न, काकी के सप्तमी विभक्ति फ्रेंड, सप्तमी विभक्ति में क्या आता है? संबंध आता है, सप्तमी विभक्ति में संबंध काकी के मेपई पर, ये होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 48 का, ऑप्शन नंबर सी। ये होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के अपादान के लिए, इस प्रकार से होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 49 है आपका, मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था। तो इसमें साल जो है वो आपका क्या है, ठीक है। साल इसमें देखिए व्यक्तिवाचक है और पुल्लिंग है और एक वचन भी है, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, 49 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50वां, काव्यांश पंक्तियों में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें भवनी हंसें दैन कहे कटी जाए, ठीक है। तो उसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर पहचान लेंगे आप इससे, हंसें, हंसने हास भाव आया है इसमें, ठीक है, हंसने से, तो इसमें क्या हो जाएगा? हास्यरस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें फ्रेंड मैथ सेक्शन के बारे में, तो उस रेखा का ढलान ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5,3 और 2,6 को जोड़ने वाली रेखा के लंब के लंबवत है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका -3/7। मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन आपको नहीं दे सकता फ्रेंड, लेकिन मैंने आपका सॉल्व कर लिया है, आपका -3/7 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समानता श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 45 है और इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का योगफल 468 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए संख्याएं हो जाएंगी आपकी वो 12, 15 और 18, ठीक है। आप इन्हें तीनों को जोड़ेगा तो 45 आएगा, ठीक है, और यदि इसका 18 का वर्ग और 12 का वर्ग करेंगे तो आपका 468 आएगा। तो इसमें बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिस्थापन में 2 पत्ते 52 पत्तों के पैक से यदृच्छा निकाले जाते हैं, आप कितनी संभावना ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों पत्ते काले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 27/102। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर, समकोण त्रिभुज के समकोण के भुजाओं की लंबाई 6 और 8 सेंटीमीटर है, तो आपको उसका कर्ण ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये वाला सॉल्यूशन, ये छोटा सा ही सवाल है, इस प्रकार से था आपका, तो ये 6 है, ये 8 है आपका, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? इसका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, वो भी रूट में, तो 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 100 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 10 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 54 का बी इसमें बिल्कुल सही है। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यह दिखाया गया हो कि कम से कम उनमें से एक लड़का है,
तो यह क्या संभावना है कि दोनों ही लड़के हों। तो संभावना है फ्रेंड आपका 1/4, ठीक है, 1/4 संभावना है इसकी। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट आपका एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सार्वंतर क्या होगा, जिसमें ये बराबर ये दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका -4। मैंने इसे सॉल्व कर लिया है बिल्कुल, और यदि चाहें आप इसका तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप मुझे मैथ का सॉल्यूशन दीजिए, तो मैं आपको टोटल मैथ का सॉल्यूशन भी दूसरा वीडियो बना दूंगा उस पर। एपी में 3 संख्याएं कौन सी हैं, तो उनके संख्याओं का योगफल 27 और गुणनफल इतना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 6, 9, 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इसमें आप बिल्कुल आंख मिचके लगा दीजिए इसे। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 58, एक क्यूबॉइड का पार्श्व सतह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आयाम इतने 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 हैं। देखिए जब पार्श्व सतह का क्षेत्रफल निकलवाता है उसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड 2 LB + BH + HL, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब मैंने इसे सॉल्यूशन में रखकर देखा तो इसमें से कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, और इनमें से कोई ऑप्शन ऐसा भी नहीं है कि इनमें से कोई नहीं वाला। तो ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है फ्रेंड। इसका तो आपको फ्री में ही 1 नंबर जो है बिल्कुल मिलेगा, सभी लोगों को मिलेगा, ठीक है। जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को किया होगा उनको जरूर मिलेगा, जिन लोगों ने नहीं किया होगा उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाइसिकल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 500 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसका मैंने सॉल्व किया था, इसका राइट आंसर आएगा 70 सेंटीमीटर, ठीक है। 70 सेंटीमीटर बिल्कुल आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अवलोकनों का औसत 25 है, यदि 11 अवलोकन 11 को निकाल दिया जाता है तो बाकी बचे अवलोकन का कितना औसत हो जाएगा। तो देखिए 25 अट्टे कितने होते हैं 200, 11 निकाल दिए इसमें तो कितने हो गया 189 हो गया। पहले 8 बच्चे थे अब 7 हो गए, तो 189 को जब आप 7 से भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 27, ठीक है। 27 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, यदि त्रिकोण इसके कोण ये इस अनुपात में हो तो सभी तीनों का कोण क्या होगा। देखिए त्रिभुज के तीनों का कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है ना, तो 180 अंश होता है आपका, और कोण में जोड़ लीजिए इनके तीनों को, तो 4 और 3 7 और 2 9, यानी 9x 9 दूनी 18, यानी x बराबर कितना आ गया 20 आ गया आपका। 20 से सब में गुणा कर दीजिए, 20 दूनी 40, 20 3 60, 20 चौक 80। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 62, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, तो एक संख्या यह है, दूसरी संख्या बताइए। तो इसमें सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, पहली संख्या देखिए एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे पहली संख्या, तो ये आपका ऐसे प्रकार से निकालेंगे आप इसे, तो सॉल्यूशन आएगा आपका निकलकर 2813, इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 63, दो संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल इतना और इतना है, इनके द्वारा बने रिंग की चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको। फ्रेंड ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आपको बड़ा बहुत हो जाता है, तो मैं आई होप कि आपने किसी ने भी नहीं किया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 3.5 सेंटीमीटर। मैंने जब इसे सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन वाकई में बड़ा है। इसकी क्वेश्चन की जो है मैंने शॉर्ट ट्रिक भी लगाने का प्रयास किया, लेकिन आपको जो है ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने वहाँ पर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64, इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं बिना दोहराए, ठीक है। तो इसके देखिए इसका जो है वो सटीक आंसर नहीं है, लेकिन अनुमानित है आपका 30, इसमें आपका राइट आंसर होगा। मैं जब सॉल्व कर लूंगा तो मैं आपको जरूर इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। देखिए फिर इसमें राइट आंसर इसका 65 है, के मान ज्ञात करिए यदि ये बिंदु संरेख हैं तब। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल आपका, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 से आपका, एक अर्धवृत्तीय कोणमापक का व्यास 14 है तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो इसकी देखिए फॉर्मूला होता है πr + d। जब इस फॉर्मूले को लगाएंगे आप तो इसमें राइट आंसर निकल कर आएगा आपका 36, बिल्कुल 36 आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.2 सेंटीमीटर के किनारे के एक घन को काटे जा सकने वाले महत्तम लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या क्या है। देखिए फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, यदि x + iy ये उसके बराबर हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो जब x और y के आप मान ज्ञात करेंगे, इसे आप बटे में ले जाना इस वाले को इसके, और जब इसके कंजुगेट से गुणा करके x y के मान निकालेंगे तो x बराबर आएगा आपका 5/13, y बराबर आएगा 14/13, ठीक है। ये मैंने आपको ऑप्शन नंबर बी वाला इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 68 का बी बिल्कुल लगा लीजिए, आप अपना क्वेश्चन पेपर साथ लेके बैठिएगा। क्वेश्चन है आपका, चॉकलेट के 2 ब्रांड 24 और उसमें एक में 15 चॉकलेटें उपलब्ध हैं, ठीक है। यदि रमा दोनों प्रकार की चॉकलेट को समान संख्या में खरीदना चाहती है तो उसे प्रत्येक बॉक्स को कम से कम कितनी संख्या में खरीदना होगा।
देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। पहले ब्रांड को यदि वो 5 खरीदती है तो 24 पंजे 120 चॉकलेटें हो गई, और यदि दूसरे ब्रांड को 8 खरीदती है तो 15 अट्ठे 120, यानी इसमें भी 120 हो गई, तो दोनों चॉकलेटें बराबर हो गई। ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सवाल था, जितना बड़ा था उतना ही बहुत सिंपल हुआ ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 70 है फ्रेंड आपका, प्रत्येक प्रविष्टि 0 1 के साथ 3x3 के कितने मैट्रिक्स संभव हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। 9 मैट्रिक्स संभव है आपके 3x3 के। 6 मीटर ऊंचा और 2.2√3 मीटर लंबी परछाई मैदान में डालता है तो अब सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 अंश हो जाएगा सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है। फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर करते रहिएगा हर जगह, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है आपका मूलों के लिए 72 क्वेश्चन है। मूलों के लिए निम्नलिखित समीकरण का मूल ज्ञात करने हैं आपको, तो इसके जब फैक्टर करेंगे आप 3 चौक 12, 3 और 4 7, तो x बराबर 3 और x बराबर 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसमें, सी, ठीक है, 72 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी आपका 73 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक 2 बार हेडर नहीं प्रायिकता, 5/8 आपका 73 का ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा 3/8, ठीक है, 3/8 डी, 74 का डी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसका √64 का मान 8 हो जाएगा, 75 का सी बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 आपका कॉन्फिडेंट का आपका जो है वो अपोजिट में नहीं पूछा था, तो अपोजिट हो जाएगा आपका इसमें बोल्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 77 की बात करें तो ग्राफिक्स का आपका जो है सिनोनियम पूछा था, ग्राफिक्स का सिनोनियम हो जाएगा आपका पिक्टोरियल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो आपका कमेटी बिल्कुल सही है, इसमें करेक्टली बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें यहाँ पर, इसमें एरर छांटना था फ्रेंड आपको 79 वाले में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन केस आई वुड हैव, ठीक है, इन केस आई वुड हैव वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। 1 वर्ड बताना था आपको, एक अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, एक अकाउंट जो अपने आदमी के खुद ही आदमी के द्वारा लिखा जाता है अपने बारे में, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। 80 का सी हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। 81 क्वेश्चन नंबर 81 आपका फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिकल एक्सप्रेशन टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक पत्थर से 2 चिड़ियों को मारना क्या कहलाता है आपका? अचीव 2 एम्स विद अ सिंगल एफर्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा 81 का। फिर है आपका फिगर ऑफ स्पीच पहचानना है आपको। देखिए मैंने आपको कई बार बताया था, जहाँ पर लाइक आ जाता है वहाँ पर सिमिली होता है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 कंप्लीट करना था इस सेंटेंस को, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब, ठीक है। फ्लेक्सिबल कुक्स द वेल आ जाएगा फ्रेंड इसमें राइट आंसर, लेकिन ये थोड़ा कंफर्मेशन है अपना, कंफर्म नहीं है 83 का, ठीक है। तो आप इसे बिल्कुल आप गलत मत मानिएगा अपना, या सही भी मत मानिएगा, ठीक है। तो 83 का ए हम यहाँ पर कह रहे हैं। फिर आपका ड्रामा का ड्रामेटिक, तो एरोमा क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा उसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका इसमें सही है। 85 क्वेश्चन नंबर 85 था फ्रेंड आपका वोकस। वोकस का जो है वो आपको बताना था, क्या अपोजिट मीनिंग बताना था, सिनोनियम बताना था इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्प्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टीचिंग माई सेल्फ टू प्ले द पियानो, ठीक है, मैं अपने आप को पढ़ाता हूँ, ठीक है, अपने आप को पढ़ाता हूँ किसके? सीखने के लिए, पियानो खेलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87 क्वेश्चन, इन सेंटेंसेस को रीअरेंज करना था फ्रेंड। रीअरेंज सेंटेंस पॉपुलेशन मिडिल क्लास इंक्रीजेज इन कॉस्ट लाइन अलोन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलोंग कॉस्ट लाइन, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 87 का ऑप्शन नंबर बी। 88 की बात करें यहाँ पर, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपका यहाँ पर एमंग आ जाएगा फ्रेंड, 88 का एमंग, ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 आपका, क्वेश्चन नंबर 89 था आपका, इसको आपको ये बताना था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो मरियम सेड आई वांट टू हैव सम मोर कुकीज, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरियम सेड दैट शी वांटेड टू हैव सम मोर कुकीज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स करना था आपको, फिल इन द ब्लैंक्स इफ यू विल फॉल इट, अगर तुम बीमार होगे, तो इफ यू डोंट कवर योर सेल्फ प्रॉपरली इन दिस टेरिबल वेदर, इस घातक मौसम में आप जो है अपने आप को कवर नहीं किया तो आप बीमार हो जाओगे, तो यहाँ पर इफ आ जाएगा, ठीक है। अगर तुमने इस घातक मौसम में अपने आप को कवर नहीं किया तो आप बीमार हो जाओगे, ऑप्शन नंबर बी सही है 90 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पर बताना था ही इज वर्किंग सो हार्ड दैट ही वुड विन ए
स्कॉलरशिप। ऑप्शन नंबर आपका 20 में सही हो जाएगा 91 का। 92 की बात करें आपका तो इट वॉज 10:15 वी वर वॉचिंग। ठीक है, देखिए ये आपका जो है वो 9:45 हो रहे थे और हम जब देख रहे थे तब न्यूज़ टेलीविजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें 92 का सी। 93 क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड आपका तो 93 का हाउ वाज योर एग्जाम, आपका एग्जाम कैसा था। नॉट गुड इट वाज सो रियली डिफिकल्ट। ठीक है, 93 का आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, 94 की बात करें आपका तो देखिए कॉल ऑफ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉल ऑफ। ठीक है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। 95 की बात करें आपका तो 95 क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सराज स्टडिंग जर्मन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर। ऑप्शन नंबर बी सही है। 96 की बात करें तो चूज द करेक्ट ओपिनियन फिल इन द गिवन ब्लैंक्स। फिल इन द गिवन ब्लैंक्स में पूछा था आपसे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इवन दाओ ऑफ द बैड वेदर। मतलब इवन दाओ मतलब मौसम खराब था फिर भी जो है मैच में बहुत ज़्यादा भीड़ आई। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 96 का। 97 क्वेश्चन की बात करें आपका यहाँ देखिए 97 क्वेश्चन आपका हो जाएगा आई डिड नॉट यूज टू ईट मीट बट आई बिकम अ वेजिटेरियन 5 years एगो। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है 97 का। ठीक है, 98 की बात करें फ्रेंड यहाँ पर तो ही विन ए अवार्ड बिकॉज ही सेव्ड समवन फ्रॉम ड्रॉइंग। ठीक है, मतलब उसके अवार्ड दिया गया क्योंकि उसने किसी को डूबने से बचा लिया। ऑप्शन नंबर 20 में बिल्कुल सही है 98 का। ठीक है, 99 क्वेश्चन की बात आपको यहाँ पर प्लूरल बताना था। प्लूरल किसका है फ्रेंड यहाँ पर तो कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। कंप्यूटर्स बहुत महंगे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो ये आपका इसमें आ जाएगा द। ठीक है, आर्टिकल आएगा इसमें आपका द आई लिसन टू द म्यूजिक। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा सही। तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के कुछ हमारा एनालिसिस जो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। पूरे 100 क्वेश्चन हमने आपको इसमें जो है सॉल्यूशन कराया है। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है फ्रेंड, इस वीडियो को जितना आपसे हो सके शेयर कीजिए अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। आपसे हमारा विनम्र निवेदन है और प्लीज़ चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड और दबाइएगा बेल आइकन को जिससे आने वाली अपडेट आपको होती रहे फ्रेंड। ठीक है, और हम डेली फ्रेंड आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके कुछ भी बता सकते हैं आपका कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो। और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बस लाइक करें इस वीडियो को, यही हम आपसे चाहते हैं। जय हिंद जय भारत।